Good evening everyone. I am MD Naseem Raza Khan from Khadija Institute of Educational Technology. तो दोस्तों सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लेक्चर नंबर 6 जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा डिसीजन स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी। तो दोस्तों डिसीजन स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आप अपने प्रोग्राम में कौन से स्टेटमेंट्स को एक्सक्लूड करना चाहते हैं और कौन से स्टेटमेंट को स्किप करना चाहते हैं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ज्यादातर डिसीजन मेकिंग किसी कंडीशन के बेस पर की जाती है, जैसे एक पार्टिकुलर कंडीशन आने पर आप मनचाहे स्टेटमेंट्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ बिल्ट इन स्टेटमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट कंडीशन के साथ काम करते हैं, इसलिए इन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों और ये स्टेटमेंट प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों डिसीजन मेकिंग 4 टाइप्स का होता है, जिसमें इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग विद इफ स्टेटमेंट। इफ में भी 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों। पहला इफ, दूसरा इफ एल्स, तीसरा नेस्टेड इफ एल्स, चौथा इफ एल्स इफ लैडर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम लोग कवर करते हैं। पहला है दोस्तों इफ। C uses the keyword if is execute a set of command line or one command line is logical condition is true। कह रहा है दोस्तों कि C एक कीवर्ड है जो कि if सिर्फ और सिर्फ ट्रू कंडीशन को ही एग्जीक्यूट करता है, ना ही अदरवाइज किसी को नहीं समझता, वो फॉल्स को नहीं समझता है। तो सी लैंग्वेज में जो इफ है, इफ दैट इज अ कीवर्ड है, वो ओनली एक ऑप्शन है जो ट्रू को एग्जीक्यूट करता है। उसका सिंटेक्स है दोस्तों, मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूं। सिंटेक्स इस प्रकार का है, जैसे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ लगाएंगे और इफ में कंडीशन देंगे। कंडीशन देने के बाद फिर इसका स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट सेमीकोलन। सबसे पहले क्या करेंगे प्रोग्राम में, इफ लगाएंगे, इफ में उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद स्टेटमेंट को हम लोग पुट कर दिए। तो जैसे स्टेटमेंट ट्रू होगा, जैसी कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एक्सिक्यूट कर जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो कंपाइलर क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को या उस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका छोटा सा एक प्रोग्राम है, मैं क्रिएट कर रहा हूं, आप लोग जरा देखें और नहीं समझ में आया तो पूछेंगे कमेंट करके। ओके दोस्तों, तो दोस्तों प्रोग्राम का नेम रहेगा राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द कैंडिडेट्स एज इज ग्रेटर देन 17 और नॉट। इफ यस तो एलिजिबल फॉर वोटिंग यूजिंग इफ स्टेटमेंट। कह रहा है कि दोस्तों कि एक नंबर डालना है, एक नंबर जस्ट लाइक एज, और उस नंबर को 17 से कंपेयर करना है। जैसे उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, एज इज ग्रेटर देन 17 और नॉट। अगर वो नंबर 17 से बड़ा रहेगा तो वो एलिजिबल फॉर वोटिंग, वो वोट दे सकता है, नहीं तो वो वोट नहीं दे सकता है। मैसेज क्या होना चाहिए, एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main स्पेशल फंक्शन स्टार्टअप प्रोग्राम इंट, एक डेटा टाइप नहीं इंटीजर टाइप का, और इसमें हम लोग डाल देंगे एज क्या है, दैट इज माय वेरिएबल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, CLR क्लियर द स्क्रीन। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रिंट एफ। अब इसमें नंबर डालेंगे, इंटर द एज हम लोग इनपुट कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्कैन एफ, इसमें देंगे %d डबल कोटेशन मार्क एंड %एज। अभी हम लोग कर दिए। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे दोस्तों। कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर मेरा एज
अगर 17 से बड़ा है तो एलिजिबल होगा, अगर 17 से छोटा है तो एलिजिबल नहीं होगा। उसमें हम लोग कंडीशन क्या देंगे, इफ अगर एज ग्रेटर देन 17, अगर एज ग्रेटर देन 17 रहा तो नीचे वाला ब्लॉक क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा, अगर नहीं रहा तो एक्सक्लूड नहीं करेगा। तो लिखेंगे प्रिंट एफ एलिजिबल फॉर वोटिंग, एलिजिबल फॉर वोटिंग, वोटिंग, ठीक है। उसके बाद गेट ch और इन द प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या किए, हैश इंक्लूड studio.h conio.h, उसके बाद void main, उसके बाद curly brace, उसके बाद इंटीजर age, उसके बाद clear screen, उसके बाद प्रिंटर फिर स्कैनर किए। अब यहाँ कंडीशन में क्या डाला, अगर एज 17 से बड़ा रहेगा तो ये लाइन काम करेगा, ये लाइन को एक्सक्लूड करेगा, इस ब्लॉक को एक्सक्लूड करेगा, अदरवाइज अगर नहीं रहा तो ब्लॉक को एक्सक्लूड नहीं कर सकता है। अब दोस्तों दूसरा प्रोग्राम है इफ और एल्स। इफ और एल्स में क्या होता है, इफ और एल्स, इफ ट्रू एज वेल एज फॉल्स कंडीशन। अगर मैंने इसमें दो ऑप्शन है, अगर वो नंबर प्रिंट कराते हैं, अगर ट्रू रहा तो फिर ट्रू को देगा, अगर फॉल्स रहा तो फॉल्स को देगा। बट इफ में ऐसा नहीं है, इफ में सिर्फ और सिर्फ ट्रू है, अगर ट्रू रहेगा तो भी एक्सक्लूड करेगा, अगर ट्रू नहीं रहेगा तो एक्सक्लूड नहीं करेगा। तो दोस्तों दूसरा होता है इफ और एल्स, उसका सिंटेक्स जानते हैं। उसका सिंटेक्स इस प्रकार है, जैसे मैंने क्या लिखा, इफ में मैंने कंडीशन डाला, कंडीशन इसको बंद कर दिए, इसका स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स, उसके बाद स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये हुआ ट्रू एज वेल एज फॉल्स कंडीशन। इसमें क्या होगा, इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये एक्सक्लूड करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये एक्सक्लूड करेगा। अब इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जिस प्रोग्राम का नाम रहेगा इंटर द नंबर एंड चेक नंबर इज इवन और ऑड। इंटर द नंबर एंड चेक नंबर इज इवन और ऑड, ये प्रोग्राम में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल स्टार्ट करेंगे। हेडर फाइल जो इस प्रकार है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main स्पेशल फंक्शन, ओके। फिर इंट में हम लोग क्या लेंगे, एक नंबर ले लिए, इस नंबर को प्रिंट कराना है और हमको ये चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। ओके दोस्तों, आइए अब मिलते हैं। अब लिखते हैं CLRACR, क्लियर द प्रीवियस स्क्रीन। अब क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर को इनपुट और आउटपुट करेंगे। इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए प्रिंट एफ, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इंटर द नंबर, उसके बाद डबल क्वोटेशन मार्क कॉमा, उसके बाद स्कैन कराएंगे उस नंबर को, स्कैन एफ, उसके बाद हम लोग लिखेंगे %d डबल क्वोटेशन मार्क %a, सॉरी नंबर। अब देखिए दोस्तों, ये इनपुट आउटपुट कर दिए। अब यहाँ पे हमको कंडीशन डालना है और वो कंडीशन ट्रू होगा तो इवन होगा, फॉल्स होगा तो ऑड होगा। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे इफ कंडीशन क्या रहेगा, इफ अगर नम मोड मॉडुलस डिवीजन इसको बोलते हैं, परसेंटेज का साइन को, मोड 2 इक्वल टू 0, तो अगर कह रहा है कि मेरा नंबर 2 से डिविजिबल होने के बाद उसका इक्वालिटी अगर 0 आता है तो नंबर क्या होना चाहिए, उस ब्लॉक को प्रिंट करेगा। प्रिंट हो जाएगा क्या, प्रिंट एफ नंबर इज इवन, ओके। अच्छा, अदरवाइज मैं 10 नंबर दिया, 10 को क्या करेगा, 2 से डिविजिबल करने के बाद, इस 10 को 2 से डिविजिबल करने के बाद उसका इक्वालिटी क्या आना चाहिए, 0, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर मैंने नंबर यहाँ पे 11 दिया और 11 से अगर 2 से डिविजिबल करेगा तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड, तो नीचे वाला लाइन ब्लॉक काम करेगा। एल्स लगाएंगे, उसका फिर प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ डबल क्वोटेशन मार्क नंबर इज ऑड,
नंबर इज ऑड। उसके बाद गेट ch और इंड प्रोग्राम। ओके दोस्तों, यहाँ क्या हुआ, यहाँ कह रहा कि एक नंबर लेना है, उस नंबर को हमको प्रिंट कराना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इफ में लिखा नंबर मोड 2 इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू रहा तो फिर ये लाइन को क्या करेगा, एक्सिक्यूट कर देगा। अगर ये अगर फॉल्स रहा एल्स तो फिर ये लाइन को एक्सिक्यूट करेगा। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में क्या है, मैं आपको आइए सिंटेक्स बता दे रहा हूं। सिंटेक्स में क्या करना है, मतलब उसमें करना क्या है कि एक कंडीशन के अंदर अगर दूसरा और कंडीशन लेना है तो उसके लिए हम लोग नेस्टेड यूज करते हैं। वो उसका है इस प्रकार का। उसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले मैंने इफ लगाया, इफ के बाद कोई कंडीशन दिया, कंडीशन, उसके बाद इसका स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स, उसके बाद स्टेटमेंट, एल्स के बाद फिर स्टेटमेंट। उसके बाद दोस्तों इसमें लगाएंगे एल्स इफ कंडीशन देंगे, उसके बाद इसका स्टेटमेंट देंगे, एल्स इसका स्टेटमेंट देंगे। दोस्तों ये था नेस्टेड इफ। सबसे पहले इफ में कंडीशन लगाएंगे, इसका स्टेटमेंट देंगे, एल्स स्टेटमेंट, फिर उसके बाद एल्स इफ, यदि नहीं तो ये कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स, तो स्टेटमेंट। ये रहा नेस्टेड। एंड लास्ट है लैडर। लैडर में क्या होता है दोस्तों कि एक दूसरे के अंदर में मतलब सीढ़ीनुमा, लैडर मतलब सीढ़ीनुमा। उसका भी मैंने आपको सिंटेक्स लिखकर बता दे रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इफ में देंगे कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट, सेमीकोलन। अब यहां पे चेंज क्या होगा कि अब इसमें कंडीशन और डाल रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, एल्स इफ कंडीशन एंड स्टेटमेंट सो। अगर आप दो चार लाइन करना चाहते हैं दिल से करके कर सकते हैं, और लास्ट में लगा देंगे एल्स। और उसके बाद देंगे स्टेटमेंट। ये हुआ दोस्तों लैडर। तो दोस्तों ये था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का फर्स्ट ऑप्शन इफ के अंदर में 4 इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स लैडर। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों 7th लेक्चर में मैं आपको स्विच और गो टू स्टेटमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट बताएंगे। जय हिंद।